हाँफती है, वैसे मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है पिता। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए शुक्रिया।
आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले पिछले सप्ताह हमने जो सीखा है उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने रोग के बारे में सीखा। हमने सीखा कि किस तरह परमेश्वर यीशु मसीह रोगों को चंगा करता है, रोग की उत्पत्ति और रोग के समान रोग का रचयिता कौन है उसके बारे में भी हमने सीखा। हमने जाना कि रोग जो है उसका मूल स्रोत पाप है। पाप के द्वारा रोग ने इस पृथ्वी के अंदर प्रवेश किया। पाप के द्वारा ही हमारे जीवन में कष्ट, क्लेश और दुख ने प्रवेश किया। हमने इस बात को भी जाना कि रोग का जो रचयिता है वो स्वयं शैतान है। शैतान चाहता है कि हम हमेशा दबे हुए, हम हमेशा जकड़े हुए हमारे जीवन में हम महसूस करें, हम कभी आज़ादी से ना जिए। इसलिए वो हमें रोग और कष्ट और दुखों में डालकर वो हमें पीड़ा में डालने की कोशिश करता है। आज हम सीखेंगे कि चंगाई के बारे में वचन हमें क्या सिखाता है, यीशु ने अपनी सेवकाई में क्या किया, क्या चंगाई सबके लिए है। ये कुछ बातों को आज हम लोग मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अनेक बार देखते हैं कि हमने पाप का इसमें जिक्र किया है। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि पाप आखिर है क्या, पाप को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन सिन एंड व्हाट इज एक्चुअली सिन इन आवर लाइफ। Sin is a transgression against the divine law. पाप ईश्वरीय कानून के विरुद्ध में अपराध है। ईश्वरीय कानून क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल। Sin is an act of offense against God. पाप स्वयं ईश्वर के विरुद्ध में अपराध है। जब हम परमेश्वर के कानून का, परमेश्वर की व्यवस्था का, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, उसके विरुद्ध में जो भी कार्य हम करते हैं उसको परमेश्वर पाप के साथ तुलना करता है। कई बार हम सोचते हैं कि सिन इज एन एक्शन, हमें लगता है कि पाप कोई कार्य है, बट द ट्रूथ इज सिन इज एक्चुअली अ कंडीशन विच लीड्स इनटू एन एक्शन। पाप एक ऐसी परिस्थिति या अवस्था है जो कार्य रूप में बाद में जाकर परिणत होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर हार्ट इज लोनली यू विल फिल योर लाइफ विद रॉन्ग काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स। इफ योर हार्ट इज हर्ट यू विल ट्राई टू ड्रिंक इट डाउन। इफ योर हार्ट इज एम्प्टी यू विल फिल इट विद रॉन्ग आइडियाज एंड रॉन्ग फीलिंग्स। अगर आप अपने आप को तन्हा और अकेला महसूस करते हैं तो आप अपने आसपास गलत लोगों के साथ संगति रखना शुरू करते हैं। अगर आपका हृदय टूटा हुआ, बिखरा हुआ अगर आप महसूस करते हैं तो आप अलग प्रकार के व्यसनों में आप उलझ कर रह जाते हैं। और अगर आप अपने आप को खाली महसूस करते हैं तो आप अपने हृदय में, अपने मन में गलत विचारों को धारण करते हैं। इसलिए इस समान कहा गया है, खाली दिमाग शैतान का घर है, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। पाप परमेश्वर के उद्देश्य का उल्लंघन है। द पर्पस ऑफ गॉड, इट ब्रेक्स द पर्पस ऑफ गॉड। पाप करके परमेश्वर की उपस्थिति से हम विदा हो जाते हैं। वी मूव अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी अपने शरीर में घाव आपने अनुभव किया होगा, आपको घाव लगा होगा, आप गिरे होंगे। जब घाव सूखने लगता है तो उसके आसपास जब सूखी चमड़ी आती है हमें एक मीठी सी खुजली होने लगती है। हमें उसको खुजालना बहुत अच्छा लगता है। हम उसको खुजालते हैं, खुजालते ही जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो चमड़ी उखड़ जाती है, वहां से पानी और खून बहने लगता है और जो सूख चुका था वो दोबारा से हम देखते हैं वो घाव जो है वो पक जाता है। और बार बार इसी को करते रहने से वो घाव के अंदर हम देखते हैं कि वो पक जाता है और उसकी अवस्था बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाती है। मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आपने सबने भालू देखा होगा, वो भालू जो बर्फ में चलते हैं। आपको पता है एस्किमोज उनका शिकार किस समान करते हैं? वो तेज धार वाली तीर के ऊपर उसको खाने वाले भोजन जैसे कि मरी हुई मछली को उस पर लगाकर वो बर्फ के नीचे उसे छुपा देते हैं। ये भालू उसकी सुगंध को लेकर वो उसके पीछे पीछे आता है और उस मरी हुई मछली को अपना शिकार समझकर वो खाने लगता है। वो जैसे उसको खा रहा होता है उसे पता भी नहीं चलता है कि वो तेज धार वाले उस हथियार से उसने अपने खुद के जबान को काट लिया है और वो अपना ही खुद का स्वयं का वो खून जो होता है वो चूस रहा होता है और वो उसे आनंद से चूस रहा है, वो आनंद से उसको अपने अंदर ले रहा है बिना जाने कि वो स्वयं अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को खो रहा है। पाप की शुरुआत भी ऐसी मीठी होती है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम कभी इसके अंदर फंसेंगे नहीं और हम धीरे धीरे कर हम पूरी तरह से इसके अंदर बंध जाते हैं और हमारा जीवन सड़ने लगता है।
पाप धीरे धीरे हमारे जीवन को खोखला कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता कब हम स्वयं अपने आप को, हमारी आत्मा को हम मार चुके होते हैं। हम उसको किस तरह खत्म कर देते हैं हमें समझ ही नहीं आता। छोटी छोटी बातों को लेकर कब वो बातें बड़ी हो जाती है ये हम जान ही नहीं पाते। डर, चिंता, घबराहट से हमारा जीवन पूरी तरह से घिर जाता है और हम इस तरह से फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि हम कभी इसमें से बाहर ही नहीं आ सकते हैं। अगर सरल शब्दों में मैं कहूं तो परमेश्वर के मापदंड को जब हम चूक जाते हैं वो ही पाप है। When we miss the mark, when we miss the standard of God, that is sin against God. अगर ये पाप है तो कई बार हमें लगता है ये तो कितना मुश्किल है, हम कभी इसमें जीत नहीं सकते, हम कभी पाप से बाहर आ ही नहीं सकते। लेकिन आज इस शाम को मैं आपको ये शुभ संदेश देना चाहती हूं कि आप पाप से बाहर आ सकते हैं। आपके जीवन में पाप से छुटकारा है, लेकिन अपनी सामर्थ्य से नहीं, आपको किसी और की जरूरत है, वो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले उसने इस समान कहा, मैं जा रहा हूं लेकिन आपके लिए एक दोस्त को, एक मित्र को मैं छोड़े जा रहा हूं। वो आपकी अगुवाई करेगा, सही और गलत के बीच में वो आपको सिखाएगा, वही है पवित्र आत्मा। रोमियो 7:15 में पौलुस इस समान कहता है कि मैं जो करता हूं वो मैं नहीं जानता और जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं करता। सच में कितनी सच्चाई है इस बात में। कई बार जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं करते हैं और जो हम करते हैं वो हम सच में नहीं करना चाहते हैं। हमारे आत्मिक जीवन का जो ग्राफ है वो परमेश्वर चाहता है कि वो इस समान सीधा ना हो, वरन इस समान ऊपर की ओर जाता हुआ हो। हमारे जीवन में उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, हम गिरेंगे भी और फिर हम दोबारा से जरूर उठेंगे, लेकिन वो इस दुनिया की तुलना में नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग की ओर, महिमा से महिमा की ओर हम बढ़ते जाए और ये केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही हो सकता है। 3 बातों को मैं यहां पे कहना चाहती हूं। पिता हमें माफ करता है, पुत्र हमें बचाता है और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देती है। फादर forgives, Son saves, and the Holy Spirit empowers us. I know it's a lot of hard work, but when we put in so much of work and so much of hard work behind everything that we do in this world, can't we really work hard to save our soul? जब हम इतनी मेहनत करते हैं इस दुनिया में कुछ पाने के लिए, एक पदवी को पाने के लिए, तो क्या आपकी आत्मा को बचाने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? आपकी ये मेहनत निश्चय रंग लाएगी और परमेश्वर आपको बचाएगा और आपको पाप से निश्चय ही बाहर निकालेगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि रोग की चंगाई के बारे में वचन हमें क्या सिखाता है। पहला मनुष्य आदम ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा उससे उठ गई। उत्पत्ति की किताब 3:14 में हम इस समान पढ़ते हैं। 3:14 में से आगे जब हम पढ़ने लगेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे पहली बार पीड़ा, दुख, श्राप, पसीना बहाना, मिट्टी में मिल जाना, ये सारी बातों का वहां पे बातें की गई है जो स्वयं परमेश्वर ने कही है। आयत 1 और आयत 2 में परमेश्वर ने कभी इन बातों का वर्णन या इन बातों के बारे में वहां पे बोला नहीं है। परमेश्वर ने अनेक मौके दिए, इसके बावजूद भी मनुष्य अपने आप को नहीं बदलता है। मनुष्य बार बार पाप में गिरा जाता है। आदम से लेकर मूसा को जब परमेश्वर ने नियम और कानून दिए, तब तक परमेश्वर ने लोगों को उनके विश्वास के आधार पर चंगा किया। One thing that always honored God was faith. एक बात जो परमेश्वर को हमेशा खुश करती है वो है हमारा विश्वास। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है। Abraham was called as a man of faith. He believed in God for his life. He believed in God for the life of others. उसने केवल अपने जीवन के लिए ही नहीं वरन दूसरों की जिंदगी के लिए भी परमेश्वर पर विश्वास किया और प्रार्थना की। उत्पत्ति 20:17 में हम इस समान पढ़ते हैं, अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक को स्वस्थ किया। उसने अबीमेलेक की पत्नी और सेविकाओं को भी स्वस्थ किया। परमेश्वर ने उसके प्रार्थना पर कान लगाया और उसको चंगा किया। पर मनुष्य अपने पाप के स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहता था।
पहले मनुष्य आदम ने पाप किया, उसके बाद 3000 साल तक परमेश्वर ने एक के बाद अनेक मौके दिए कि मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि और समझ से इस बात को जान पाए कि सही क्या है और गलत क्या है, और वो सही की ओर अपने कदम को बढ़ाए। पर मनुष्य कभी भी बदलना नहीं चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने मोसेस को चुना और उसको अपनी व्यवस्था दी। अब तक जो केवल आज्ञा थी वो अब व्यवस्था में बदल चुकी थी। Till now, that which was a command has now become a law. आज्ञा और व्यवस्था के बीच का फर्क क्या है? What is the difference between commandment and law? Command is an order with a free will. You are given a free will to decide whether you want to do or you don't want to do. जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं तब वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम से हमेशा ये कहा कि मैंने तुझे आज्ञा दी और तूने उसका उल्लंघन किया। लेकिन जब बात मोसेस तक पहुंचती है तब परमेश्वर वहां पर उनको व्यवस्था देता है। व्यवस्था क्या है? Law is a command that is enforced with rules, and when there is rule, you definitely have to pay for your disobedience, or you definitely have to pay with its consequences. जब वहां पर व्यवस्था आती है तो हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है। इन दिनों में हम एक बहुत बड़ी महामारी से हम जूझ रहे हैं, और जब कोविड शुरू हुआ था तो उस समय हमें यह कहा गया था, हमें यह आज्ञा दी गई थी कि सभी को मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है। जब तक वो एक आज्ञा थी, वो एक फ्री विल था, मनुष्य को यह करना है कि नहीं करना है। लेकिन जब ये बात देखी गई कि लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, लोग इस आज्ञा को नहीं मान रहे थे और बिना मास्क पहने ही वो रास्ते पे निकल रहे थे, तब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कानून निकाला कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता है उसको दंड दिया जाएगा, और दंड में वो हमें एक कीमत वहां पर चुकानी पड़ती है। यही डिफरेंस है कमांड और लॉ, यही डिफरेंस है आज्ञा और व्यवस्था के बीच में। अंडर द लॉ फ्रीडम इज कंडीशनल। जब हम व्यवस्था के अधीन होते हैं तब हमारी आजादी शर्तों पे होती है। जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी तो चंगाई भी व्यवस्था के आधार पर ही दी गई। निर्गमन की किताब 15-26 में हम इस समान पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, यदि तुम अपने प्रभु परमेश्वर की वाणी ध्यान पूर्वक सुनोगे, जो कार्य मेरी दृष्टि में उचित है उसे करोगे, मेरी आज्ञाओं पर कान दोगे और मेरी समस्त संविधानों को पालन करोगे, तो मैं तुम पर महामारियां नहीं डालूंगा जो मैंने मिस्र निवासियों पर डाली थी, क्योंकि मैं प्रभु हूं, तुम्हें स्वस्थ करने वाला हूं। जब परमेश्वर हमें व्यवस्था देता है तो व्यवस्था के बाद चंगाई हमारे लिए कंडीशनल हो जाती है। वो कुछ शर्तों पर आधारित है। किन शर्तों पर यह आधारित है? हम देखते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को कानून दिया, व्यवस्था दी, तो वहां पर वो अपने बच्चों से इस समान कहता है, या अपनी प्रजा से वो इस समान कहता है, यदि तुम परमेश्वर की वाणी को ध्यानपूर्वक सुनोगे, मतलब परमेश्वर के वचन को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे, जो भी उसकी दृष्टि में उचित है केवल वो ही काम करोगे, जो सही है उसका अगर आप चुनाव करोगे, व्हेन यू चूज गुड, जब आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं के ऊपर आप कान लगाओगे, व्हेन यू विल फुलफिल ऑल हिज कमांड्स, और जब आप उसकी सारी संविधानों पे उसकी सारी बातों को पालन करोगे, when you will obey his commands, तभी ही वो कहता है कि ये कोई भी महामारी आपके ऊपर नहीं आएगी। None of these diseases will come over you. Why? Because I am the God who healeth thee. यहां पर हम दो बातों को सीखते हैं। जहां व्यवस्था से पहले परमेश्वर ने विश्वास के आधार पर मनुष्य को चंगाई दी, वहां पर जब व्यवस्था आई तो चंगाई भी शर्तों पर आधारित थी। Where before law, God healed man by faith. After the law of Moses, healing was provided to mankind. इसलिए जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को या उसकी व्यवस्थाओं को नहीं मानता और उसका उल्लंघन करता है तो परमेश्वर रोगों की अनुमति देता है। There is a difference between creating and allowing. जब मनुष्य ने इस व्यवस्था का उल्लंघन किया तब परमेश्वर ने रोगों की अनुमति दी। मैं दोबारा कहती हूं, परमेश्वर ने रोगों की अनुमति दी। परमेश्वर रोगों की अनुमति देता है, वो उसको बनाता नहीं है। God allows or he permits sickness, he doesn't create sickness. Why do I say that he permits and doesn't create? मैं क्यों कहती हूं कि परमेश्वर अनुमति देता है लेकिन बनाता नहीं है? Because there is no evil in the eyes of God.
परमेश्वर ने कभी कोई बुरी वस्तु का सृजन नहीं किया। He never created evil. पाप के कारण मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा को खो दी। Before sin, there was no good or evil because there was only good. मनुष्य के पाप करने से पहले भला और बुरा कुछ नहीं था, क्योंकि सब कुछ भला था। परमेश्वर ने हर बात भलाई के लिए की, इसलिए परमेश्वर कहता है सब बातें अच्छी है। But when man sinned, he came to know what is the difference between good and bad. मनुष्य के पाप करने के द्वारा उसको पता चल गया बुरा क्या है और भला क्या है। Now, God did not make man a dummy. He gave him the freedom to decide. मनुष्य को परमेश्वर ने एक रोबोट नहीं बनाया, उसको पूरी आज़ादी दी, अपने सोच की आज़ादी, अपने निर्णय लेने की आज़ादी। और अब जब ये आज़ादी उसको मिली है और मनुष्य ये निर्णय लेता है कि वो बुरा करना चाहता है, तो उसका जो भी नतीजा है वो भी केवल मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है। Now, if man chooses evil, it is he who has to bear all the consequences. Our God is not only a good God, He is a just God. हमारा परमेश्वर केवल अच्छा परमेश्वर ही नहीं, वो एक न्यायी परमेश्वर है। इस बात को हमें समझना है। हम एक हायरार्की में जीते हैं। हमारे ऊपर हमेशा ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जिनको हमें रिपोर्ट करना होता है, या जिसे हमें आदर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो आपके ऊपर आपके बॉसेस होंगे, आपके लीडर्स होंगे, आपके टीम लीडर्स होंगे। वैसे ही घर में हमारे माता पिता हैं जिनको हमें रिपोर्ट करना होता है, या जिनकी आज्ञाओं को हमें मानना होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर अधिकार रखते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमारा बॉस है, ही इज द सुप्रीम पावर, ही इज गॉड हिमसेल्फ, एंड सो ही हैज कंप्लीट राइट एंड अथॉरिटी। अगर हम कुछ गलत करते हैं, इफ वी डू रॉन्ग, ही कैन डेफिनेटली पनिश अस। वो हमें सजा दे सकता है। क्या मिट्टी के पास कोई अधिकार है कि वो कुम्हार से पूछे कि मुझे आप किस तरह से बनाएं? कुम्हार अधिकार रखता है मिट्टी को वो अपने हिसाब से, अपने ही विचारों के आधार पर वो उसको ढालता है। वैसे ही हमारा रिश्ता परमपिता परमेश्वर के साथ है। वो ही हमें स्वरूप देता है, उसी ने हमें बनाया, इसलिए उसका पूरा पूरा अधिकार और हक है हमारे जीवन के ऊपर। रोमियो 6:23 में समान कहा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस। जिन्होंने भी इस बात को समझ लिया, जिन्होंने भी इस बात को अपने जीवन में ग्रहण किया, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो परमेश्वर के हृदय को समझने लगे। उनको परमेश्वर की हृदय की इच्छा क्या है, वो बात को वो अच्छी तरह से जान गए। उसमें से ही एक व्यक्ति था डेविड, जिसने भजन संगीता लिखा है। डेविड के बारे में इस समान कहा गया है कि वो परमेश्वर के हृदय का पुत्र था। ही वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। वो समझ गया था कि अगर मैं पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करूं, परमेश्वर को पुकारूं, तो निश्चय ही वो मेरी सुनेगा, मेरी ओर कान को लगाएगा। इसलिए भजन संहिता 103 के 2 से लेकर 5 में वो इस समान लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को वो चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। जिस प्रकार दाऊद ने इस बात को समझा, वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने भी अपनी किताब में, यशायाह ने, यिर्मयाह ने, एजेकिएल ने भी इसी बात का जिक्र किया है। वे जानते थे कि मानव जाति का छुटकारा कहाँ से है, इसलिए उन्होंने उस बात की भविष्यवाणी अपने अपने किताबों में उन्होंने की है। यशायाह 53 में यशायाह हमें यीशु के क्रूस के बलिदान के आध्यात्मिक महत्व के बारे में आत्मिक जानकारी देता है। He gives us a prophetic insight into the spiritual significance of Christ at the cross. यशायाह 53:4 और 5, यशायाह 53:4 और 5 में इस समान वो लिखता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से ही हम चंगे हुए हैं।
यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यशायाह ने यीशु मसीह के पैदा होने के अनेकों साल पहले इस बात को समझ लिया और उस बात की भविष्यवाणी की। यीशु के पैदा होने की, यीशु के क्रूस पर चढ़ने की, उसके मृत्यु की, उसके पुनरुत्थान की और यीशु के उस क्रूस के द्वारा हमारे जीवन में जो रोग की शांति हमें मिलती है, उस बात की भविष्यवाणी यीशु के जन्म से अनेकों साल पहले उसने परमेश्वर के वचन में कर दिया। वो जानता था कि यीशु मसीह को जब हम देखेंगे, उसकी क्रूस को जब जब हम देखेंगे, जब जब हम उसकी उपस्थिति में आएंगे, निश्चय हमें अपने रोगों से शांति मिलेगी, चंगाई मिलेगी, हमारे सारे अधर्म वो क्षमा करेगा, वो हमें चंगाई देगा, छुटकारा देगा, अपने अपराधों को वो माफ करेगा। इस बात को यशायाह नबी अपने भविष्यवाणी में, अपने किताब में, अपने उस पुस्तक में वो लिखता है। पुराने नियम की आखिरी किताब में भी परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ के बारे में लिखा है। कितनी अद्भुत बात है ना। हम अभी उत्पत्ति से लेकर हम मलाकी तक पहुंच चुके हैं। मलाकी 4:2 में इस समान मलाकी लिखता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम के भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। धर्म का सूर्य उदय हो चुका है। धर्म का सूर्य कौन है? वो हमारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु है। वो उदय हो चुका है और उसकी किरणें जब हमारे ऊपर पड़ती है, उसकी सामर्थ जब हमारे ऊपर आती है, तब हम निश्चय ही चंगाई को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम देखते हैं पुराने नियम में शुरुआत से लेकर अंत तक हर जगह पर चंगाई की बात लिखी गई है। हर जगह इस बात को कहा गया है कि चंगाई आपकी है, चंगाई मेरी है। हम इसको निश्चय प्राप्त कर सकते हैं। Healing was conditional upon mankind's obedience to God's word, but we can clearly see that healing was available throughout the Old Testament to God's people. हम देखते हैं कि चंगाई शर्तों पे थी, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने की शर्त। जिन्होंने इन शर्तों को माना, परमेश्वर की व्यवस्था को माना, उनको निश्चय ही परमेश्वर ने चंगाई दी। लेकिन क्या कभी हम इस व्यवस्था से बाहर निकल पाएंगे? क्या आज भी हम इस व्यवस्था के अधीन हैं? इब्रानियों 8:6 में इस प्रकार कहा गया है, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा है। This indicates that as good as the promises of healing are in the Old Testament, there is something that is better in the New Testament. पुराने नियम में जहां हम देखते हैं कि रोगों की चंगाई है, वहीं पर नए नियम में हम इस बात को जान सकते हैं इब्रानियों के इस संदेश के द्वारा, इब्रानियों के इस वचन के द्वारा, कि हमारे लिए कुछ नया रखा गया है। थ्रू जीसस वी आर नाउ अंडर द न्यू कवनेंट। हम एक नई वाचा के अंदर है यीशु मसीह के द्वारा। और वो वाचा क्या है? व्हाट इज दैट कवनेंट? इट इज द ब्लड कवनेंट। वो है परमेश्वर के लहू की वाचा। अब हम उसके उस वाचा के अधीन हैं। What a great privilege that we have। कितना ही अद्भुत है, कितना ही पराक्रमी है कि अब हम कोई भी नियम और कानून के अधीन नहीं, वरन परमेश्वर प्रभु यीशु के अधीन में है। उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा हम अपने जीवन में छुटकारा और चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। हमने आज सीखा किस समान पुराने नियम की शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया। उसकी इच्छा रोगों की चंगाई, उसकी इच्छा आपके और मेरे छुटकारे की इच्छा। उस इच्छा को परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, परमेश्वर अनेक वचन, अनेक व्यक्तियों के और अनेक भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस बात को परमेश्वर ने जताया। और परमेश्वर ने बताया कि जब हम उसकी व्यवस्था के अधीन रहते हैं, जब परमेश्वर की प्रजा उसकी व्यवस्था को मानती है, निश्चय चंगाई और छुटकारा उनके जीवन में आएगा। लेकिन यीशु मसीह की सेवकाई में क्या अलग बात थी? यीशु मसीह ने किस समान लोगों को चंगा किया? यीशु मसीह के पास अनेक लोग आए, क्या सभी लोग चंगे हुए? नए नियम की व्यवस्था क्या है? लहू के वाचा की व्यवस्था क्या है? इन सभी बातों को हम सीखेंगे अगले सप्ताह। मेरे साथ दोबारा जुड़िए अगले बुधवार। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको अनुग्रहित और आशीषित रखे। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने अपनी इच्छा जो आपने इस पृथ्वी के आरंभ से लेकर अब तक थी, वो तूने हमारे जीवन में प्रकट की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपने हमें चंगाई और छुटकारे का जीवन दिया है। आपने हमें आज़ादी का जीवन दिया है, रोग के बंधन में और उसकी बंधुआई में रहने के लिए नहीं, वरन एक
स्वस्थ जीवन परमेश्वर आपने हमें दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज इस शाम के समय जो भी मुझे सुन रहे हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी चंगाई और छुटकारा आज उनके जीवन में आ जाए। वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, किसी भी दर्द में क्यों ना हो पिता, पर आप अपने हाथ को बढ़ाइए, अपनी चंगाई को आप भेजिए और आप उनके रोगों से, कष्टों से, दुखों से परमेश्वर आप उनको बाहर निकालिए। हम विश्वास करते हैं पिता, जब हम एक मन होकर आपसे मांगते हैं, आप निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, अपनी कान को लगाते हैं। हमारे विश्वास के आधार पर आप आज भी काम करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी ये छोटी विनती और प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। आदर, मान और सारी महिमा हम केवल तुझे देते हैं। सब कुछ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।